धन्यवाद। आज हम विशेष चर्चा करेंगे। आप लोग अगर बैठेंगे 9 बजे तक तो बहुत लाभ होगा। 9 बजे तक यहाँ कथा चलेगी, आप लोग बैठेंगे तो बहुत लाभ होगा। आज हम विशेष चर्चा करेंगे। कल एकादशी का दिवस है, उसका उपवास किया जाएगा और एक दूसरा भी उपवास किया जाएगा जो दोपहर तक होगा। वो उपवास होगा परसों भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस। तो भगवान वामन देव की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य है ना। तो चूँकि कल एकादशी है तो यहाँ कोई प्रवचन नहीं होगा, परसों रविवार है तो कोई प्रवचन नहीं होगा। तो उन वामन देव की कथा जिनका आविर्भाव परसों आने वाला है, हम उसको सुनेंगे। तो अभी ठक ठक बंद कर दो रामचरण, ठक ठक बंद कर दो, अभी कथा चल रही है 9 बजे तक। 9 बजे तक ठक ठक बंद कर दो। तो बहुत सुंदर कथा है भगवान वामन देव की, और इस कथा को सुन रहे हैं महाराज परीक्षित। कौन सुन रहे हैं? कौन सुन रहे हैं? इस कथा को कौन सुन रहे हैं? आप लोग। हाँ, लेकिन जो मैं कथा सुना रहा हूँ, जो पढ़ के सुनाऊंगा, उस कथा को सुन रहे हैं महाराज परीक्षित। कौन सुन रहे हैं? परीक्षित। महाराज परीक्षित सुन रहे हैं, है ना। हाँ, वो सुन रहे हैं, उन्होंने सुना तभी तो आप लोग सुन रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं सुना होता तो आप लोग कैसे सुनते हैं? तो परीक्षित महाराज सुन रहे हैं और कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कौन सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुना रहे हैं। तो सुनो बड़े ध्यान से। ये कथा नहीं होती अगर परीक्षित महाराज नहीं पूछते। ये कथा वामन देव की कथा होती नहीं अगर सुनने वाला अगर ना पूछे। तो बलि महाराज, परीक्षित महाराज ने पूछा। तो सुनिए बड़े ध्यान से क्या पूछा। उन्होंने पूछा, बले पद त्रयम भूमि कस्मात् हरि अयाचत है। बलि महाराज से 3 पग भूमि भगवान ने क्यों मांगी? एक ये प्रश्न है। बलि महाराज से 3 पग भूमि भगवान ने क्यों मांगी? भगवान किसी से क्यों मांगने जाएं? भगवान का तो सब कुछ है, लेकिन भगवान ने बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी? कितनी भूमि? कितनी भूमि? 3 पग, 3 कदम, 3 स्टेप्स। 3 पग भूमि बलि महाराज से भगवान ने क्यों मांगी? भगवान का तो सब कुछ है ना। फिर भूतेश्वरा कृपण लब्धार्थो भी बबंधतम, है ना। फिर जब बलि महाराज ने दे दिया उनको सब कुछ, अपना सब कुछ दे दिया है, तो उन भगवान ने जो है उनको फिर बांधा। बलि महाराज को फिर बांध क्यों? तो ये कुछ भगवान के चरित्र में कुछ संशय है। बलि महाराज को संशय भगवान का एक ऐसा चरित्र है ना। पहला चरित्र तो ये है कि भगवान 3 पग भूमि मांगने जाएं किसी व्यक्ति से, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे कोई बड़ा जो है निर्धन होता है, बहुत निर्धन है, तो 3 पग भूमि मांगता है कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, है ना। तो क्यों भगवान ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी? और फिर जब मांगी और बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, अपना संपूर्ण संपत्ति दे दी, तो उनको फिर बांध लिया। बलि महाराज को क्यों बांधा, है ना। एतद् वेदितुमिच्छामि महान् कौतूहलम् भीतः। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हमें इसमें बड़ा कौतूहल है, जानने की बड़ी इच्छा है, बड़ा कौतूहल हो रहा है जानने के लिए। याचेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनम चापे नागसा। तो एक आश्चर्य तो ये है कि जब भगवान पूर्ण है, ईश्वर हैं, जो भगवान पूर्ण ईश्वर हैं, वो किसी से मांगे। एक तो ये आश्चर्य है, भगवान जब पूर्ण ईश्वर हैं तो किसी से मांगने की क्या जरूरत है। तो एक तो ये उन्होंने मांगा बलि महाराज से, और फिर दूसरा बिना किसी अपराध के बांधा। बलि महाराज को बांध लिया, बिना किसी अपराध के बांध लिया, है ना। तो इसमें भगवान की जो है विशेष
लीला है, बहुत विशेष लीला है ना। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कहते हैं कि इसके पहले था क्षीर सागर का मंथन हुआ था। पहले क्षीर सागर का मंथन हुआ था, क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था, है ना। और उसमें अमृत निकला था, अमृत निकला था। अमृत निकला तो देवताओं असुरों को बराबर समान रूप से बांटा जाना था। असुरों ने जो है अन्याय किया, वो जो है तुरंत उन्होंने ले करके और असुरों भाग गए, देवताओं को ना देने के असुर लोग भाग गए। तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और किसी प्रकार असुरों को फुसला करके उनसे अमृत ले लिया और देवताओं को बांट दिया। जब देवताओं को जो है अमृत मिल गया तो फिर असुरों ने जो है ईर्ष्या के कारण देवताओं से युद्ध किया, देवता लोग हारे और देवताओं के राजा बलि महाराज की उसमें उस युद्ध में मृत्यु भी हो गई, है ना। तो यहाँ पर बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि बलि महाराज जब युद्ध में मारे गए तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए को जीवित कर दें। तो शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे बलि महाराज के, उन्होंने बलि महाराज को जीवित कर दिया। और उस समय जो है भृगु जो शुक्राचार्य थे, उन्होंने विधि विधानों के अनुसार बलि महाराज से यज्ञ करवाया। बलि महाराज को विजय प्राप्त कराने के लिए एक विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। तो उस यज्ञ में जो हवन कुंड था, हवन कुंड से ही एक रथ निकला। हवन कुंड से क्या निकला? एक रथ निकला, है ना। और उसमें पीले रंग के घोड़े भी निकले हवन कुंड से। रथ के लिए घोड़े चाहिए ना, रथ निकला तो घोड़े भी चाहिए, तो घोड़े भी निकले, पीले रंग के घोड़े निकले। और रथ है तो घोड़े चाहिए और ध्वजा भी चाहिए, तो ध्वजा निकली जिसमें शेर का चिन्ह था, है ना। तो इस प्रकार से तीन चीज़ें निकली। पहले रथ निकला, दूसरा घोड़े निकले, तीसरा ध्वजा निकली। अब चौथा क्या निकला? एक दिव्य धनुष निकला, दिव्य धनुष, है ना। दिव्य धनुष निकला। और फिर पांचवा, इसमें दो तरकश निकले। तरकश जिनमें बाण भरे होते हैं, निकाला जाता है बाण। तो ये दो तरकश बड़े दिव्य थे, इनमें बाण कभी समाप्त नहीं होंगे। अब करोड़ों बाण निकालो तो तरकश से निकलते जाएंगे, जबकि तरकश में होते हैं 7-8 बाण। पीछे बांधा जाता है तरकश, ऐसे बाण निकालते हैं, धनुष में चढ़ाते हैं, तो 7-8 बाण ही होते हैं। लेकिन उनकी ऐसी विशेषता थी कि बाण कभी समाप्त नहीं होंगे, निकालते जाओ, उसमें बाण समाप्त नहीं होंगे। ये सब जो है बड़े आश्चर्य की बातें हैं कि यज्ञ की कुंड से दो तरकश निकले, जो अक्षय तरकश कहलाते हैं। अक्षय तरकश का मतलब है कि कभी खाली नहीं होंगे वो। दो तरकश निकले। और कवच, दिव्य कवच निकला। कवच क्या होता है? बाण अगर लगे तो कवच में जो है शरीर में चोट नहीं पहुंचेगी, कवच। तो एक दिव्य कवच निकला उसमें से। तो ये सामान तो हवन कुंड से निकला। अब बलि महाराज के पिता थे विरोचन, विरोचन के पिता थे प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज का नाम तो आपने सुने ही, बहुत बड़े भक्त हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बलि को, अपने पौत्र को, एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी मुरझाए नहीं। ऐसी माला, है ना, फूल कभी मुरझाए नहीं। तो आप कहेंगे तो फिर वो आर्टिफिशियल माला होगी। आजकल तो आर्टिफिशियल माला मिलती है ना, तो उसमें फूल कभी मुरझाते नहीं। तो फूल तो मुरझाते नहीं, उनमें सुगंध भी नहीं आती। तो ऐसी माला नहीं थी। प्रहलाद महाराज ने जो माला दी जिसमें सुगंध आएगी खूब और मुरझाएंगे नहीं फूल। जो फूल सुगंध देते हैं वो मुरझा जाते हैं, जिन फूल में सुगंध नहीं आती वो मुरझाते नहीं हैं। तो वो कहते हैं आर्टिफिशियल
माला। तो हम लोग कभी भी भगवान को आर्टिफिशियल माला नहीं पहनाते, रोज़ माला चेंज करते हैं क्योंकि मुरझा जाते हैं फूल, तो माला चेंज करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने पौत्र को बलि को जो माला दी वो कैसी माला थी, जिसमें सुगंध आ रही थी और फूल कभी ना मुरझाए, ऐसी माला दी। और शुक्राचार्य भी बलि से बहुत प्रसन्न थे, जो गुरु थे, उन्होंने बलि को जिंदा भी किया था। तो उन्होंने एक शंख दिया उनको, बलि महाराज को, है ना। इसके बाद उन्होंने यज्ञ जब पूरा कर लिया, तो बलि महाराज ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और अपने पितामह प्रहलाद जी को प्रणाम किया और रथ में बैठ करके दिव्यम रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथः, उसी रथ पर बैठे। कौन से रथ में? जो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था, उसी रथ में बैठे। और बलि महाराज ने माला भी धारण की थी। कौन सी माला? प्रहलाद महाराज की दी हुई माला, वो धारण की हुई थी। और कवच भी धारण किया था, सुरक्षा का कवच धारण किया था जो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था। और उन्होंने अपने तरकस भी धारण किए, तरकस, 2 तरकस, एक इधर एक इधर, हैं। तो कभी बाण इधर से निकालते, कभी इधर से निकालते बाण, लेकिन दोनों तरकस कभी खाली नहीं होते। तो 2 तरकस जो है अपने बांधे पीछे। और इस प्रकार से उन्होंने जो है इंद्रपुरी में जो है धावा बोल दिया, इंद्र के पुरी में, इंद्र के नगर में धावा बोल दिया। तो उस समय जो है क्या होता है कि स्वर्ग में रहने वाले जो देवता थे, इंद्र जो है सब देवताओं के साथ में बलि अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि महाराज को आज्ञा दी कि स्वर्ग में विजय प्राप्त करो, और आक्रमण करा दिया। और बलि महाराज ने आक्रमण कर दिया। और यहाँ जितने देवता हैं अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तो उन्होंने मतलब क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि ने अब शक्ति प्राप्त कर ली है, बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है, बहुत बड़ी सेना प्राप्त कर ली है, और अब जो है हमारे स्वर्ग में आक्रमण कर दिया है। अब हमें बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति ने कहा, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, जाना में मघमन छन्नो उन्नति रस्य कारणम, कि मैं जानता हूँ कि बलि की शक्ति क्यों बढ़ गई है। उन्होंने जो है शुक्राचार्य जो महान गुरु हैं, तो उनकी बड़ी सेवा की है, उपासना की है, तो उनकी कृपा से उनको शक्ति प्राप्त हुई है, बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है। किसने कहा? बृहस्पति ने। किससे कहा? देवताओं से, इंद्र आदि देवताओं से कहा, है ना। अब बलि महाराज की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि ना तो तुम जीत सकते हो, ना तुम्हारी सेना जीत सकती है ना। तो भगवान ही एकमात्र हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि कुछ कर सकते इस मामले में। अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओ। बृहस्पति ने कहा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या करो, आप लोग जो है स्वर्ग लोक को छोड़ करके भाग जाओ। बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि स्वर्ग छोड़ करके आप लोग अब भाग जाओ, क्योंकि कोई दूसरा उपाय नहीं है, और समय की प्रतीक्षा करो, जब भगवान जो है हमारी रक्षा करेंगे तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब उनके गुरु ने आदेश दिया तो देवताओं ने जो है स्वर्ग को छोड़ दिया और बेचारे इधर उधर छिप गए। देखिए कितना कष्ट है, स्वर्ग में भी कितना कष्ट है ना, कि देवताओं को जो है स्वर्ग से भागना पड़ता है। देवेश्वत नीलिनेशु बिलिर्वै रोचनापुरीम, जब देवता लोग जो है सब तिरोहित हो गए, स्वर्ग जो है खाली हो गया, तो बलि जो है उसमें उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। और इस प्रकार से
उन्होंने जो है अब इंद्र का जो अधिकार है वो प्राप्त कर लिया, लेकिन योग्यता भी अब प्राप्त करने के लिए उन्होंने अब कार्य किया। इंद्र बनने की योग्यता भी होना चाहिए। तो बलि महाराज की योग्यता नहीं है, लेकिन बिना योग्यता के इंद्र का पद तो प्राप्त कर लिया, तो योग्यता भी प्राप्त करना है। और इंद्र बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करे तो इंद्र बन सकता है। तो बलि महाराज क्या कर रहे हैं? 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो योग्यता प्राप्त हो जाएगी इंद्र बनने की। तो इस प्रकार से जो है बलि महाराज ने ये यज्ञ पूरे कर लिए और जो स्वर्ग की संपत्ति है उसको भोगने लगे, है ना। अब क्या हुआ? जो देवता लोग जो है स्वर्ग छोड़ करके भाग गए, इधर उधर तितर बितर हो गए, तो देवताओं की माता है अदिति। कौन है देवताओं की माता? कौन है? अदिति। कौन है? तो बोलो। अदिति। देवताओं की माता अदिति, देवताओं की माता अदिति हैं। तो अदिति को बड़ा कष्ट हुआ, है ना। पुत्रों के कष्ट को देकर के माता को ज़्यादा कष्ट होता है। तो माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ और वो जो है अब विलाप कर रही हैं कि हमारे पुत्रों को जो है स्वर्ग से भागना पड़ा, शत्रुओं ने हमारे पुत्रों को निकाल दिया, तो विलाप कर रहे हैं। तो कश्यप मुनि जो है एक बार अपनी पत्नी अदिति के आश्रम में आए, माता अदिति के आश्रम में आए कश्यप मुनि, उनकी पत्नी। तो एक बार जब आए आश्रम में तो क्या देखा कि अदिति के आश्रम में कोई हर्ष नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, सब जो है निराशा जैसा लग रहा है, सब निराशा जैसा। और पत्नी का भी मुंह देखा तो उदास दिखाई दे रही, माता अदिति उदास दिखाई दे रही हैं। तो फिर कश्यप मुनि ने जो है पूछा कि क्या हुआ। अपनी पत्नी से पूछते हैं कश्यप जी कि क्या हुआ, है ना, घर में कोई अशुभ घटना हुई है, क्या कारण है, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है ना। तो फिर तो अदिति माता जो है क्या बोली? अदिति माता बोली कि हे मेरे पूज्य पति महाराज, सब कुछ कुशल है और मैं सदैव आपका चिंतन करती हूँ, तो मेरा धर्म भी पूरा बन रहा है, मेरा धर्म पूरा बन रहा है ना। तो ये सब कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, परंतु मैं उदास हूँ। मैं उदास हूँ, क्यों उदास हूँ? क्योंकि हमारे शत्रुओं ने हमें घर से जो है निकाल दिया है और हमें आप रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा। अदिति कहती हैं शत्रुओं ने हमें घर से निकाल दिया। तो अदिति माता तो अपने घर में रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जब अदिति माता कहती है शत्रुओं ने हमें घर से निकाल दिया है, तो हमें का मतलब क्या है? उनके पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया है। तो इसके लिए आप हमारे पुत्रों को दोबारा स्वर्ग दिलाइए। अदिति माता ने कश्यप मुनि से कहा कि मेरे पुत्रों को जो है एक प्रकार से वनवास मिल गया है और विपत्ति के समुद्र में वो जो है डूब गए हैं मेरे पुत्र, है ना। तो हे साधु, आप जो है मेरे पुत्रों को ऐसा कल्याण कीजिए कि उनको जो है अपना स्वर्ग दोबारा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जब अदिति माता ने कश्यप मुनि से प्रार्थना की तो कश्यप मुनि मुस्कुराए, है ना, और क्या बोले? बोले कि तुम जो है भगवान जनार्दन का पूजन करो। कौन बोले? कश्यप मुनि। कश्यप मुनि बोले, क्या बोले? तुम भगवान जनार्दन का पूजन करो। किससे बोले? अदिति माता से बोले, देव माता अदिति। देव माता अदिति से कश्यप मुनि बोले कि तुम भगवान जनार्दन का पूजन करो।
हाँ, सविधा सती ते कामान हरिर्दीन अनुकंपना। तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं भगवान जो है पूर्ति करेंगे, है ना। भगवान जो है दीनों पर कृपा करने वाले, भगवान को कहा जाता है दीन अनुकंपी, दीनों के ऊपर अनुकंपा करने वाले हैं। तुम दीन हो, हाँ, तो भगवान का पूजन करो, तुम्हारी दीनता को भगवान जो है दूर करेंगे, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, हैं। अमोघा भगवत भक्तिर, हाँ, तो भगवान की भक्ति जो है अमोघ होती है, यानी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो भगवान की भक्ति करो, हैं। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि जो है अदिति माता को बोलते हैं। अदिति ने पूछा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, किस विधि से मैं भगवान की पूजा करूं और मेरा जो मनोरथ है वो पूरा हो। अदिति ने कहा मैं किस प्रकार भगवान की पूजा करूं जैसे मेरा मनोरथ पूरा हो। किसने कहा? अदिति ने कहा। किससे कहा? कश्यप मुनि से कहा कि हे स्वामी, मैं किस विधि से भगवान की पूजा करूं कि मेरा मनोरथ पूरा हो। हाँ, आप मुझे जो है विधि का आदेश दीजिए। हाँ, और ऐसी विधि आशु तुष्यति में देवा, ताकि भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाए। बहुत कष्ट होता है ना, तो हम क्या चाहते हैं, जल्दी ही जो है मेरा कष्ट दूर हो। फिर ये नहीं सोचते कि एक साल में पूरा मेरा कष्ट दूर हो जाए, ऐसे थोड़ी है, तुरंत मेरा कष्ट दूर हो। कोई बहुत कष्ट है तो हम फिर वेट नहीं कर सकते कि भाई एक साल में दूर हो जाएगा कष्ट, ऐसा नहीं, तुरंत मेरा कष्ट। आप ऐसी विधि बताइए कि तुरंत ही मेरा कष्ट दूर हो। तो फिर कश्यप जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको जो है एक ऐसा व्रत बताऊंगा जो भगवान केशव को संतुष्ट करेगा। किसने कहा? कश्यप मुनि ने। किससे कहा? अदिति माता से कहा मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे केशव संतुष्ट हो जाएंगे। तो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक के 12 दिनों तक केवल दूध पर ही जो है व्रत करना। इसमें क्या है, केवल दूध ही पीना है और कुछ खाना ना पीना, केवल दूध पीना। इस व्रत को बोलते हैं पयोव्रत। 12 दिन, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के 12 दिन, द्वादशी तक के 12 दिनों तक, है ना। और भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा भी करना है। तो भगवान जो है किस प्रकार से प्रसन्न होंगे? सबसे पहले जो है स्नान करो और फिर मनोयोग से भगवान की पूजा करो, हैं। और इस प्रकार से मंत्र बोलो, प्रार्थना। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महेशसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। ये प्रार्थना क्या है कि हे भगवान, हे महान पुरुष, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण प्राणियों के अंदर निवास करते हैं और आप साक्षी हैं, सबके कर्मों के साक्षी हैं। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय चाम चतुर्विंशन् गुणज्ञाय गुण संख्यान हे तवे। तो आप ही जो है अव्यक्त हैं, जिनको कोई नहीं जान सकता। आप ही जो है सूक्ष्म पुरुष हैं। नमो दुशीर्षे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय हयज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। और आपके द्वारा ही ये वेदों के जो विधियां हैं वो सब पूरी होती है। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धनाय चा सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। फिर ये प्रार्थना है कि समस्त विद्याओं के जो है आप ही स्वामी हैं और सभी प्राणियों के आप स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। तो आप ही जो है संपूर्ण जगत के आत्मा हैं और आप ही योग शक्ति के भी स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। नमस्ते आदिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। आप सबसे प्रथम देवता हैं
और आप ही सब प्राणियों के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। नारायण ऋषि के रूप में आपने अवतार लिया और नर ऋषि भी आपके भक्त हैं, आपको नमस्कार है। नमो मरकत श्याम, नमो मरकत श्याम वपुषे धीगत श्रिय केशवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते पीतवाससे। तो आपका जो शरीर है मरकत मणि जैसा श्याम रंग का है और आप जो है पीत वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। तम सर्ववरदा पुंसाम वरेण्य वरदर्शभ है अतस्ते श्रेयसे धीरा पेद पाद रेणुम उपासते। तो आप वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं और जो धीर पुरुष होते हैं जिनके अंदर धैर्य होता है वो आपके चरण कमलों की धूल की पूजा करते हैं। जितने धैर्यशाली बड़े महात्मा होते हैं वे आपके चरण कमलों की धूली की पूजा करते हैं। अनवर्तन्त देवा श्री सतपाद पद्मयो स्पृहन देवा मोदम भगवान में प्रसीदताम। तो सारे देवता भी और लक्ष्मी भी जो है आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं और ऐसे भगवान अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। ये तैर्मंत्र ऋषिकेशम आवहन पुरस्कृतम यर्चेच्छया योक्ता पाद्योपसना दिवी। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि इस प्रकार के प्रार्थना के द्वारा भगवान का जो है स्वागत करो और उनको जो है पूजा अर्पित करो। इस प्रकार से जो है भगवान की प्रसन्नता होगी। अर्चित्वा गंध माल्याद्य पैसा स्न विभूम वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपसर्शने स्ततः गंध धूपादिभिश्चार्चेत द्वादशाक्षर विद्या। फिर भगवान की पूजा करना है सुगंधियों के द्वारा और माला के द्वारा और फिर भगवान को दूध से स्नान कराना है और गंध और धूप आदि से जो है भगवान की फिर से पूजा करनी है और फिर 12 अक्षरों का मंत्र भी भगवान की जो है पूजा उससे भी करनी है। 12 अक्षरों का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें 12 अक्षर हैं, इस मंत्र से भी भगवान की पूजा करना है। श्रुतम पयसी नैवेद्यम शाल्यन्नम विवेशति ससर्पि सगुणम दत्वा जो यान मूल विद्या। तो भगवान के जो है मूर्ति में जो है दूध में घी और गुड़ के साथ जो है खीर चढ़ाना है भगवान को और पूरी सामग्री फिर अग्नि में भी डालना है। इस प्रकार से भगवान को जो है अपने सिर से प्रणाम करना है और 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना है और उनको भोजन कराने के बाद भली भांति सत्कार करने के बाद अपने संबंधियों के साथ स्वयं प्रसाद ग्रहण करना है। रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और स्नान करने के बाद ध्यान के साथ भगवान को दूध से स्नान कराना है और उनकी पूजा करनी है। अयो भक्षो व्रत में दम चरेत विष्णु रचनादृतः पूर्वंजो यादग्निम ब्राह्मणा चापि भोजी। तो ये जो व्रत है इसमें दूध का भोजन करना होता है और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना होता है। इस प्रकार से भगवान की जब आराधना होती है तो उस समय सारे जीवों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। किसी जीव के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करना है तो मन में ईर्ष्या की भावना नहीं रखना किसी के प्रति। तो इस प्रकार से जो है जब 12 दिन का ये जो है कार्य हो जाता है ना, 12 दिन का कार्य हो जाता है तो फिर भगवान का जो है पूजन करके और आचार्य को वस्त्र और आभूषण और गौएं दान करे, है ना, और फिर भगवान को जो है नमस्कार करे। भगवान को नमस्कार करना है। तो ये जो है सब तपस्या का सार है ना। तो इससे क्या होगा कि भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान जो है बड़ी जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कितना शॉर्टकट किया कश्यप ने, बड़ा शॉर्टकट बताया। 12 दिन, केवल 12 दिन करना है ना।
इस प्रकार से भगवान ने तो फिर अपने पति कश्यप के द्वारा जो इस प्रकार जो व्रत का आदेश मिला तो माता अदिति ने उसको 12 दिन तक किया, है ना। और 12 दिन तक उन्होंने क्या किया, दूध का ही भोजन किया ना। तो उस समय फिर भगवान जो है प्रकट हो गए, माता अदिति के सामने भगवान प्रकट हो गए। पीतवासा चतुर्बाहु, पीत वस्त्र धारण किए है, 4 भुजाएं धारण किए हैं और शंख चक्र गदा धरा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान साक्षात अदिति के सामने प्रकट हो गए। तम नेत्र गोचरम वीक्ष शाश्वत्थाय साधनम नाम भूविकाय न दंडवत प्रीति विह्वला। तो साक्षात भगवान को अपनी आंखों के सामने देख करके माता अदिति ने जो है भूमि में दंड के समान प्रणाम किया। दंड मतलब कैसा होता है, डंडा, बिल्कुल सीधा, पूरा शरीर को सीधा करके जमीन में जो है उन्होंने प्रणाम किया। और फिर भगवान को जो है उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे हैं। और इस प्रकार से उनके दर्शन से उनका जो है पूरा शरीर में कंपन होने लगा, माता अदिति के शरीर में कंपन भी होने लगा, है ना। तब उन्होंने वाणी से प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति की है और भगवान को जैसे आँखों से पी लेंगी ऐसा जो है भगवान का दर्शन कर रही थी, है ना। तो फिर अदिति ने कहा यज्ञ से यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक वृजनोप समोदयाद्य समना कृधि से भगवन असी दीन नाथ। कि हे दीन दुखियों के आश्रय, आप दीनों का कष्ट दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए और हमारे सौभाग्य को जो है बढ़ाइए। विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूमने स्वस्थाय संस्वद गृहीत पूर्ण बोध व्यापादितात्म तमसे हरये नमस्ते। आप ही पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं और आपका असीमित ज्ञान है, आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते। हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, है ना। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप जो है हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराइए। अदिति कहती हैं कि अगर आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त कराएं। क्यों? शत्रुओं ने हमारे पुत्रों का स्वर्ग छीन लिया है, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराइए। अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराइए। तो इस प्रकार से जब माता अदिति ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा, देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम, कि हे देव माता, मैं आपकी जो आकांक्षा है जो बहुत समय से आपके मन में बनी हुई है उसको मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा, हे देव माता, आपके मन की जो आकांक्षा बहुत समय से बनी हुई है उसको मैं जानता हूँ। आपके मन में जो आकांक्षा है बहुत समय से बनी हुई है उसको मैं जानता हूँ कि आपके शत्रुओं ने आपके पुत्रों के घरों को उजाड़ दिया है और निकाल दिया, घरों से निकाल दिया है। तान विनिजित समरे दुर्मदान सुरसमान, तो आप चाहते हो कि उन शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके आपके जो पुत्र हैं वो अपना स्वर्गलोक प्राप्त करें। भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो पराजित हो जाए और तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग में अधिकार फिर से प्राप्त हो जाए। इंद्र ज्येष्ठ है सुतनेर हता नाम मुझे विद्युषाम, तुम्हारे जो पुत्र हैं, है ना, तो उनको जो है चूँकि स्वर्ग से निकाला गया है तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे जो शत्रु हैं तो वे जो है
युद्ध में मारे जाएं और तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग प्राप्त हो जाए, है ना। प्रयोधनाते असुर योध ना था, परंतु हे देव माता, इस समय असुर लोग जो है अजय है। इस समय असुरों की शक्ति बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वे अपने गुरु की उपासना करते हैं। वे अपने गुरु की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से जो है अब हम उनके ऊपर बल प्रयोग नहीं कर सकते, भगवान कह रहे हैं। अथापि पायो मम देवी चिंत्या, तो भी हे देवी मैं कुछ उपाय जरूर करूँगा। तो ये काम तो नहीं हो पाएगा। क्या? तुम्हारे शत्रुओं का विनाश तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने गुरु की पूजा में लगे हुए हैं। तो फिर मैं उपाय कुछ करूँगा। कैसा उपाय? कि तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग फिर भी प्राप्त हो जाए। दो काम में एक काम तो मैं कुछ उपाय करूँगा, किसी न किसी उपाय से तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग दिला दूंगा, लेकिन असुरों का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वे अपने गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। तो यार चितश्चाहम अपत्य गुप्त है, चूँकि तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी पूजा की है, पयोव्रतेनानुगुणम समेटिता, और मेरी स्तुति की है, तो फिर मैं जो है तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब भगवान क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। भगवान मैं तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारे दूसरे पुत्रों की रक्षा करूंगा, यानी तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग दिलाऊंगा, तुम्हारा पुत्र मैं बनूंगा। उपधावपतिम भद्रे प्रजापति मकल। इसलिए अब तुम क्या करो? तुम अपने पति की सेवा में लग जाओ। हैं, अब तुम अपने पति की सेवा में लग जाओ और मेरी भावना में जो है तुम हमेशा बनी रहो, मेरी भावना करती रहो, है ना। और एनद परस्मा आखेयम पृष्ठ्यापि, कोई पूछे भी तो तुम जो है अपने मन का ये जो बातें हैं ये किसी को नहीं बताना। भगवान कहते हैं तुम इस बात को किसी को कोई पूछे भी तो तुम नहीं बताना। सर्वम संपद्यते देवी देव कोई हम समृतम, क्योंकि जो बात जो है गुप्त रखी जाती है तो वो सफल होती है, इसलिए किसी को नहीं बताना ये बात अपनी, है ना। तो फिर ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। किसके सामने से अंतर्धान हो गए? अदिति के सामने से अंतर्धान हो गए। और अदिति ने जो है क्या माना? अदिति ने आशीर्वाद प्राप्त किया कि उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए तो अपना जीवन सफल हो गया। अदिति क्या सोचे? अगर भगवान स्वयं मेरे पुत्र बनेंगे तो मेरा जीवन क्या हो गया? सफल हो गया। इससे बड़ा और क्या लाभ है? भगवान किसी माता को जो है मतलब अपनी माता बनाए, पुत्र बने, तो कितना बड़ा लाभ है ना। समय समाधि योग कश्यप बुद्धियते है। तो समाधि के द्वारा कश्यप मुनि सब जान गए कि उनकी पत्नी को भगवान ने दर्शन दिया और क्या कहा। कश्यप मुनि समाधि में बैठे हैं उनके पति, और समाधि के द्वारा ही वो जान गए कि मेरी पत्नी को भगवान ने दर्शन दिया, और भगवान जो है क्या बोले हैं कि मैं तुम्हारा क्या बनूंगा? पुत्र बनूंगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो देख भी पाए कि उनके शरीर में भगवान जो है आ गए, कश्यप मुनि के शरीर में भगवान आ गए हैं, है ना। और फिर अदिति में उन्होंने वीर स्थापित कर दिया, और क्या हुआ कि भगवान जो है अब गर्भ में अधिष्ठित हो गए। माता अदिति के गर्भ में भगवान अधिष्ठित हो गए। और जब अदिति के गर्भ में आए भगवान, तो ब्रह्मा जी भी जान गए कि भगवान का अब अवतार होने वाला है, और उन्होंने अदिति माता के गर्भ में निवास किया। तो वो गर्भ जो है अदिति माता के जो है भगवान है गर्भ में, तो ब्रह्मा जी स्वयं स्तुति करने लगे। अभी ब्रह्मा जी के पुत्र है मरीचि, और मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र भगवान अब अवतार लेने वाले हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी जो है क्या करते हैं कि अपने पुत्र के पुत्र वधू अदिति, उनके पुत्र के पुत्र वधू हैं, तो वहाँ आकर के और भगवान गर्भ में है, जब माता ही गर्भ में है तो ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना करते हैं भगवान की
कैसे प्रार्थना करते हैं? जयोरुगाय भगवन उरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। कि आप जो है इस अवतार में क्या करेंगे? बहुत बड़ा कदम उरुक्रम आप जो है करेंगे, यानी बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। 3 पग भूमि मांगेंगे तो एक कदम कितना बड़ा होगा आपका, है ना? तो ये उरुक्रम भगवान आप जो है, आपको नमस्कार है। नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेद से। और पिछले जन्म में भी आप इन्हीं के पुत्र बने थे। अदिति माता प्रश्नी नाम की स्त्री थी, तो आपने अदिति के गर्भ से पहले भी जन्म लिया था पिछले जन्म में, तो प्रश्नी गर्भ कहे जाते हैं आप। तो आपको नमस्कार है, आप कृष्ण गर्भ कहे जाते हैं। तो मादिरंतो भवनस्य मध्यम अनंत शक्तिम प्रसम्यमाहु। तो आपका जो है आदि नहीं है, ना मध्य है, ना अंत है, और परम पुरुष आप कहलाते हैं। हे स्वामी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने स्तुति की। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की है, तो भगवान जो है अब अदिति के गर्भ से जन्म लेते। अब भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया, तो किस प्रकार से जन्म लिया? 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान, है ना? कोई बच्चा ऐसे कभी पैदा नहीं होता। 4 भुजाओं में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, और पीताम्बर धारण किए हैं, पीत वस्त्र धारण किए। कोई बच्चा होता है पैदा है वस्त्र पहने, भगवान वस्त्र पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, और कमल जैसे सुंदर नेत्र हैं, है ना? श्यामा मदातो झसरास कुंडल है, तो उनकी देह सांवले रंग की है, और कुंडल जो है मकर के आकार के कुंडल हैं भगवान के। कलाइयों में कंगन पहने हैं, भुजाओं में बाजूबंद पहने हैं, सिर में मुकुट धारण किए हैं, और छाती में जनेऊ पड़ा है ना? छाती में जनेऊ पड़ा है, और चरण कमलों में नूपुर, सुंदर नूपुर धारण किए हैं। इस प्रकार से भगवान जो है जब प्रकट हो गए, तो देवता गौएं ब्राह्मण सब हर्ष से पूरित हो गए। तो ये श्रवण द्वादशी थी, ये श्रवण द्वादशी थी, और अभिजित मुहूर्त था। अभिजित मुहूर्त 11:22 से शुरू होता है। दिन में 11:22 से शुरू होता है, 48 मिनट का होता है, 48 मिनट का होता है, तो 12:10 तक चलता है। 11:22 से 12:10। अभिजित मुहूर्त में भगवान ने जन्म लिया, है ना? अदिति माता के गर्भ से, है ना? तो वो जो है द्वादशी है, जब सूर्य बीच आकाश में था, ये विजया द्वादशी कहलाती है। तो वो परसों आएगी, विजया द्वादशी परसों आएगी, है ना? तो उस समय देवताओं को ज्ञात हो गया कि भगवान साक्षात भगवान प्रकट हुए। तो जहाँ छिपे छिपे रहते थे सब एकत्र हो गए भगवान का दर्शन करने। सब छिपे थे, स्वर्ग से निकाले गए थे। वो देवता लोग जो है आए, और शंख ढोल मृदंग ये सब जो है बजाए ना। अप्सराएं प्रसन्नता के बारे नृत्य करने लगी, है ना? और जितने भी विद्याधर थे, सिद्ध थे, तो वे जो है भगवान की स्तुति करने लगे। और अदिति के स्थान पर इतने फूलों की वर्षा की कि पूरा घर ढक गया। कितना फूल! देवताओं ने आकाश से इतने फूलों की वर्षा की, अदिति माता का पूरा घर ही ढक गया। कितना फूल! आप सोचिए, मान लो ये जो मंदिर है, अगर फूलों की वर्षा हो आकाश से, पूरा मंदिर ही ढक जाए, कितना फूल होगा! कितना फूल जो है बरसाया कि पूरा उनका अदिति माता का घर ही ढक गया, फूलों से ढक गया। इतने फूल बरसाए हैं। इस प्रकार से भगवान ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गर्भ से प्रकट हुए हैं, माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं। तो चकित हो गई, ब्रह्मदित हो गई, और प्रजापति कश्यप आश्चर्य के वशीभूत होकर के जय जय बोलने लगे। पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान सबके पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है, लेकिन तो भी भगवान जो है किसी को अपना पिता बनाए, कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार से
भगवान जो है अपने आदि रूप में आभूषण धारण किए हैं, हाथ में आयुध धारण किए हैं, तो वे भगवान जो है फिर देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेते हैं। अब 4 भुजाओं से 2 भुजाएं हो गई। भगवान जो है देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। अब जब देखा ऋषियों ने कि भगवान ब्रह्मचारी वामन के रूप में आ गए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और कश्यप मुनि ने जो है अब उनका जन्म संस्कार संपन्न किया। पहले 4 भुजाओं के थे, सब वस्त्र धारण किए थे, अभी वामन बन गए हैं, अब शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 2 भुजाएं हैं, है ना। तो उन्होंने कश्यप मुनि ने जन्म संस्कार किया और उस समय सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र दिया जपने के लिए, गायत्री मंत्र, है ना, गायत्री मंत्र दिया। ये ब्रह्मचारी लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन कलयुग में गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया जाता, हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया जाता है जो 32 अक्षरों वाला, 16 नाम का है, 32 अक्षरों वाला। लेकिन सूर्य देवता ने उनको गायत्री मंत्र प्रदान किया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया। गायत्री का जब जप करना होता है तो जनेऊ पर ही जप किया जाता है। तो जप करने के लिए जो जनेऊ है ये किसने प्रदान किया? सूर्यदेव ने। नहीं, सूर्यदेव ने गायत्री प्रदान की, गायत्री मंत्र प्रदान किया और जनेऊ प्रदान किया बृहस्पति। किसने? बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति जनेऊ प्रदान किया। और कश्यप मुनि जो पिता हैं उन्होंने क्या दिया? मूंज की मेखला। मूंज की मेखला यानी कमर में चारों तरफ जो है एक वो होता है करधनी, जैसे आप करधनी होती है ना, तो ब्रह्मचारी के लिए जो करधनी होती है मूंज की बनी हुई करधनी होती है, मूंज की करधनी होती है, वो कश्यप मुनि ने उनको पहना दी। और फिर पृथ्वी देवी ने, पृथ्वी देवी साक्षात पृथ्वी देवी जिसके ऊपर हम लोग बैठे हैं, ये पृथ्वी देवी, ये पृथ्वी देवी ने भगवान को क्या दिया? दंड दिया, ब्रह्मचारी को दंड है, दंड दिया। चंद्रमा ने उनको जो है कौपीन प्रदान की। कौपीन जो लंगोटा जैसा होता है, लंगोटा तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, कौपीन बिल्कुल सरल होती है, कपड़े का एक टुकड़ा होता है ना। तो कौपीन प्रदान की। जब मेखला होगी तो फिर कौपीन बांध सकते हैं। तो मेखला पहले मिल गई थी उनको, कश्यप मुनि पिता ने मेखला दी, तो उनको फिर कौपीन, कौपीन किसने दी? कौपीन दी माता आदित्य। पृथ्वी देवी ने उनको अच्छा क्षमा करना, पृथ्वी देवी ने उनको मृगशाला प्रदान की। बैठने के लिए मृगशाला होती है ना, मृग चर्म, बैठने के लिए मृग चर्म प्रदान किया पृथ्वी देवी ने। और चंद्रमा ने उनको ब्रह्मचारी का दंड प्रदान किया, दंड प्रदान किया। माता आदित्य ने कौपीन प्रदान की और स्वर्ग के देवताओं ने छत्र प्रदान किया, छत्र, छाता प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने क्या दिया? ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल प्रदान किया। एक कमंडलू होता है, दंड कमंडलू होता है ना, तो दंड किसने दिया था? चंद्रमा ने। और कमंडलू किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया भगवान को। और सप्त ऋषियों ने कुशा घास प्रदान की, हाथ में कुशा घास और माता सरस्वती ने उनको जो है जप माला भेंट की, जप माला, है ना। इस प्रकार से भगवान जो है अब भिक्षा मांगने के लिए जब तैयार हो गए तो भिक्षा सबसे पहले दी पार्वती जी ने। जब भिक्षा मांगने की भगवान तैयार की, भिक्षा दीजिए, तो सबसे पहली भिक्षा किसने दी? शिव जी की पत्नी पार्वती ने उनको भिक्षा दी, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अब जो है कहाँ जाते हैं? अपनी कृपा दिखाने के लिए बलि महाराज के यज्ञ में जाते हैं। भगवान जो है बलि महाराज पर कृपा करने के लिए उनके यज्ञ में जाते हैं, है ना। तो अब हमारे पास समय नहीं है, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन भगवान बलि महाराज के यज्ञ में जाते हैं कृपा करने के लिए, है ना। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि बलि महाराज से उन्होंने मांगा। इतना जो है भगवान पूर्ण परमेश्वर हैं, वे किसी से अगर मांगे हैं तो उसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि किसी से मांग, है ना। कितना आदर उसका भगवान ने किया कि भगवान उससे मांगने के लिए,
है ना। तो बलि महाराज से मांगने के लिए आए। तो कारण क्या था कि बलि महाराज चूँकि अपने गुरु शुक्राचार्य के जो है वो मतलब सेवा करते थे, अपने गुरु की सेवा करते थे, तो भगवान जो है बलि महाराज को इतना सम्मान देते हैं, है ना, कि बलि महाराज के यज्ञ में उन्होंने मांगा, है ना। जब मांगा 3 पग भूमि मांगी, है ना, तो बलि महाराज तो सोचते हैं कि इतने छोटे हैं भगवान, 3 पग भूमि में क्या होगा, हैं, आप तो मेरा अपमान कर रहे हो, मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हो, आप तो जो है हमसे इतना ले लो कि जीवन में कभी किसी से फिर मांगना ना पड़े। आप मेरे पास आए हैं तो आपको तो इतना लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए कि जीवन में कभी किसी से मांगना ना पड़े, आप ऐसा करो। और वामन भगवान कहते हैं ना, 3 पग भूमि से अगर मैं संतुष्ट नहीं होता तो फिर मुझे आप जितना भी दोगे मैं संतुष्ट ही नहीं होऊंगा। तो फिर बलि महाराज कहते हैं ठीक है, तो आप जो है 3 पग भूमि ले लो, है ना। उस समय शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, बलि महाराज के गुरु थे, तो उन्होंने बलि महाराज को समझा दिया कि ये सब चालें हैं, ये तो भगवान हैं जो इंद्र के पक्ष में कार्य कर रहे हैं, और तुम इस बात को समझ लो कि ये जो है तुम्हारे साथ चाल चल रहे हैं, और ये क्या करेंगे कि एक पग में पूरी पृथ्वी नाप लेंगे, हैं, और दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग पूरा नाप लेंगे। तो तीनों लोग तो तुम्हारे 2 पग में ही नाप लेंगे, और तीसरा पग तुम दे नहीं पाओगे उनको। तो शुक्राचार्य कहते हैं जब तुम 3 पग इनके पूरे नहीं कर पाओगे, उससे अच्छा ना दो, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा तो भी तुम उनके 3 पग पूरे नहीं कर पाओगे, तो अच्छा यही है कि फिर मत दो, शुक्राचार्य ने कहा। लेकिन बलि महाराज जो है, जो कि प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, और प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और अपने गुरु को कह दिया कि अगर साक्षात भगवान है, अगर मेरे पास मांगने के लिए आए हैं, तो मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये अगर मांगेंगे तो मैं अपना सिर भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना पूरा जीवन, अपना शरीर, सब कुछ मैं दे दूँगा, क्योंकि अगर साक्षात भगवान है तो मुझसे मांगने आए तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है ना। तो बलि महाराज जो है इस प्रकार से फिर जब संकल्प करते हैं, और वामन भगवान क्या करते हैं कि अपना शरीर बढ़ाते हैं, शरीर बड़ा करते हैं, तो 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, और शरीर से आकाश नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। और फिर भगवान जो है बलि महाराज को कहते हैं कि देखो, तुम्हारे गुरु ने तुमको मना किया था कि तुम जो है दान ना दो, तुम तो बड़े घमंडी हो। भगवान परीक्षा लेते हैं ना अपने भक्ति, तुम तो बड़े घमंडी हो, तुमने अपने गुरु की बात नहीं मानी है। अब देखो, मैंने जो है 3 पग भूमि मांगी थी और मेरे 3 पग पूरे नहीं हुए हैं, अब तो तुमको और दोष लगेगा कि तुमने असत्य भाषण किया, तुमको दोष लगेगा। बलि महाराज इतने जो है बड़े भक्त थे कि अंदर से उनको भगवान ने बुद्धि प्रदान की, ऐसी बुद्धि प्रदान की। उन्होंने कहा भगवान से कि नहीं प्रभु, मैंने अपना वचन असत्य नहीं किया है, मैं आपको 3 पग अगर भूमि देने के लिए बोला हूँ, मैं अगर आपको 3 पग भूमि देने के लिए बोला हूँ तो आपके 3 पग पूरे करूँगा। और बलि महाराज ने फिर एक तर्क दिया। क्या तर्क दिया कि मेरी पूरी संपत्ति आपने अगर 2 पगों में नाप ली है, तो उस संपत्ति का स्वामी जो मेरा शरीर है, तो वो 2 पग से भी जाता है, क्योंकि मैं आपकी जितनी भी संपत्ति हो उससे आपकी कीमत ज़्यादा है, आपका जीवन उससे ज़्यादा कीमती है, आपकी चाहे जितनी संपत्ति हो। पूरी पृथ्वी भी अगर आपकी संपत्ति हो तो आपका जो शरीर, आपका जीवन है, उससे ज़्यादा कीमती है। तो बलि महाराज क्या बोले कि मैं जो है 3रे पग में अपना जीवन आपको दे रहा हूँ, अपना शरीर आपको दे रहा हूँ, तो आपके 2 पगों से भी ज़्यादा हो गया। अगर 2 पगों में आपने मेरी पूरी संपत्ति नाप ली है, तो 2 पग से ज़्यादा दे रहा हूँ मैं आपको, अपना जीवन दे रहा हूँ, अपना शरीर दे रहा हूँ, अपना सिर दे रहा हूँ। इस प्रकार से बलि महाराज ने जो है भगवान की बात का उत्तर दिया। और फिर प्रहलाद महाराज भी बोले कि आप जो है इनके ऊपर कृपा करिए
और दूसरे ब्रह्मा जी भी बोले कि उसने जो है सब सर्वस्व अर्पित कर दिया, आपने इनको बांध रखा है, तो आपने क्यों बांध रखा? तो फिर भगवान जो है प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि आपकी परीक्षा में ले रहा था, अब आपको जो है स्वर्ग से भी ज़्यादा बड़ी संपत्ति आपको दे रहा हूँ। कहाँ? सुतल लोक में आप जाओ। सुतल लोक जो पृथ्वी के नीचे 7 स्वर्ग हैं, वो स्वर्ग से ज़्यादा महासंपत्ति है। 7 स्वर्ग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो सुतल लोक में आप रहो और वहाँ पर मैं आपका जो है द्वारपाल बन के रहूँगा। देखो भगवान जो है जिससे देखने में लगते हैं कि बड़ा कठोर उन्होंने व्यवहार किया है कि बलि को बांध लिया, है ना, लेकिन फिर भगवान जो है उनको जो है क्या आदेश देते हैं, आप सुतल लोक में रहो और मैं आपकी रक्षा करूँ, है ना। अब बलि महाराज भगवान के भक्त हैं और असुरों पर के राजा हैं। असुर लोग तो बड़े उल्टे चाल वाले होते हैं, तो उल्टी चाल वाले असुर कैसे बलि महाराज के नियंत्रण में रहेंगे? तो भगवान ने क्या कहा, मेरा चक्र आपके साथ हमेशा रहेगा और कोई असुर आपकी बात ना माने तो कट कर दे। क्या? कट कर दे, मेरा चक्र आपके साथ रहेगा। तो डर करके जो है असुर लोग उनके अधीन रहते हैं। अभी भी बलि महाराज जो है वहाँ अतल लोक में हैं और भगवान वामन देव उनके जो है द्वार पे क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, द्वारपाल बने हुए हैं। और अगले मनवंतर में इंद्र का भी पद उनका पहले से बुक हो चुका है। 8वां मनवंतर, 7वां मनवंतर ये इसमें तो पुरंदर नाम के इंद्र हैं, लेकिन अगला 8वां मनवंतर आएगा तो उसमें बलि महाराज इंद्र बनेंगे, है ना। एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है। कितना? 30 करोड़ साल का एक मनवंतर होता है। तो ये मनवंतर जो चल रहा है इसमें वामन भगवान ने बलि महाराज का स्वर्ग ले लिया, देवताओं को स्वर्ग दे दिया, है, लेकिन अपने भगवान ने स्वयं वामन देव ने अपने आप को दे दिया। बलि महाराज ने अपने आप को दे दिया भगवान को, तो भगवान फिर क्या करते हैं, भगवान भी अपने आप को दे देते हैं। भगवान का ऐसे सीधा सीधा हिसाब है। अगर आप 100% अपना भगवान को दे दोगे तो भगवान भी अपना 100% आपको दे देंगे। तो वामन और बलि महाराज के बीच में ये सौदा है, इस प्रकार का सौदा है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण किया तो भगवान भी उनको पूरा समर्पण कर दिया, उनके द्वारपाल बन करके थे। और अगले मनवंतर 30 करोड़ का जो मनवंतर होगा बलि महाराज इंद्र भी बनेंगे, है ना। ये सब जो है भगवान की कृपा है। तो ये जो कथा है परीक्षित महाराज सुनना चाहते थे, इसलिए कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। और इसमें जो भगवान का लगता है कि भाई भगवान तो जो है मतलब बड़ा अजीब व्यवहार करते हैं, भगवान को मांगने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो सब संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, है ना। तो भगवान की लीला, भगवान की कृपा है कि भगवान किसी से मांगे, और बांधा है, भगवान ने बांधा है तो भगवान की कृपा है कि बंधन के बाद फिर क्या किया उन्होंने, मतलब उनको सुतल लोक का संपत्ति दे दी और स्वयं उनके द्वारपाल बन गए, है ना। तो परसों जो है ये भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस आएगा, है ना। तो हमने इसलिए कथा उनकी सुनी कि परसों यहाँ प्रवचन नहीं होने वाला है, ठीक है। श्री वामन देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।